अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। और जहाँ कहीं मोमिन जिस तरह के भी जुल्म में, गम में, तकलीफ में, भूख में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन तक अपनी मदद को पहुँचाए। अल्लाह ताला मुसलमानों पर से, इस्लाम पर से, काफिरों का, मुशरिकों का गलबा हटाए। अल्लाह ताला इस्लाम को, मोमिनों को काफिरों पर फतह और नुसरत अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल इस आयत पर बात हो रही थी, आयत नंबर 115, के नहीं, जो कुछ भी करेगा बंदा, यानी कि पहले तो ईमान वाला होना चाहिए। पर ईमान के बाद अल्लाह ताला की रजा की खातिर जो काम होंगे, जो अमल होंगे, सिर्फ वही जो है उन्हीं आमाल पर, उन्हीं नेकियों पर जो है अल्लाह ताला की तरफ से अजर सवाब हासिल होगा, या वही आमाल कबूल होंगे और वही आमाल हमें फायदा देंगे आखिरत में भी, जो सिर्फ खालिस इस नियत से की गई हो कि ये हम अल्लाह ताला की रजा की खातिर कर रहे हैं और उसके हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। एक है, देखें कि हम तो नियत कर ली कि हम अल्लाह ताला की खातिर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब ईद आ रही है, रमजान में मैं महंगा लिबास पहन रही हूँ, नियत ये कर रही हूँ कि रमजान की ईद है और इस्लाम में अ, ये बात आई है कि बेहतरीन लिबास पहनो, तो इसलिए मैं शोरूम में का बेहतरीन लिबास अपने लिए 5,000 10,000 का मैं बेहतरीन लिबास अपने लिए खरीद रही हूँ और ये मैं अल्लाह ताला की खातिर कर रही हूँ। तो ये अगेन क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी है कि नीयत के साथ तरीका भी वो होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है। कुरान में ही ये बात आ गई है कि फजूल खर्ची ना करो और इसराफ ना करो। तो जितनी हमारी जरूरत है और उस सिचुएशन की जितनी डिमांड है, यानी कि ईद है तो ठीक है, ईद पर बेहतरीन कपड़ा पहनना सुन्नत है। और उसमें भी हम लोग क्या ख्याल करते हैं कि नया कपड़ा पहनना सुन्नत है, इस तरह से हम सोचते हैं। हमारे पास जो बेहतरीन कपड़ा है, अगर नए ऑलरेडी हमने खरीदे हुए हैं, नए हैं, एक बार दो बार पहने हुए हैं, लेकिन हमारी अलमारियों में बेहतरीन कपड़ा है, तो हम उसको पहन सकते हैं। ये जो बात हमने निकाली है कि नया नया होना चाहिए, महंगा होना चाहिए, ये कर सकते हैं बशर्ते कि हमने पहले अल्लाह ताला की राह में बहुत सारे इन्फाक किया हो, अपने गरीब मिस्किनों को, रिश्तेदारों को, आसपास जो दीन का काम चल रहा है उसमें हर तरह से अगरचे हम खर्च करने वाले हैं तो अपनी जात पर भी खर्च कर रहे हैं। और उसमें फिर ये देखें कि ये ना हो कि, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में ये भी हिकमत बता देता है कि तुम इतना खर्च ना करो कि फिर खुद ही कर्जदार बने बैठे रह जाओ। तो ये भी हमें देखना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। तो बस एक मैं मिसाल दे रही थी कि ये ना हो कि कोई भी काम करें हम और नियत ये कर लें कि अल्लाह ताला की खातिर कर रहे हैं, तरीका भी वही होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें बताया हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें कोई उसकी दलील मिलती हो, फिर हम उसकी इताअत या इत्तिबा कर रहे हों। आज की आयत हम शुरू करते हैं, चलिए आप में से कोई बहन इसको पढ़े। जी मुमताज बेगम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफरू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैउन उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून। जी जज़ाकल्लाह खैर, तर्जुमा बेशक वो। करूंगी। जी बाजी। और जी यहाँ बाजी। पे थोड़ा ग्रामर आप मुझे बताएं मुमताज। अमवालुहुम का मतलब क्या जी होगा? बाजी। अम्वाल। अमवालुहुम। ये अम्वाल। अच्छा, अमवाल जो है माल की जमा है, माल से अमवाल है। जी जी बाजी। अब हुम का जी मतलब बाजी। क्या है? हुम हम मुझे। जैसे यहाँ पे औलादुहुम है,
ग्रामर में भी हमने किया है ना, हुआ हम किसके तरफ जाता है? रब रब्बुहुम। रब्बुहुम का मतलब क्या है? मेरे मेरे तरफ मुझे। नहीं, उनके तरफ, उनकी। उनके तरफ। जी। ठीक है, ओके। और इन्नल लजीना कफरू, कफरू का मतलब कितने मतलब सीखे हमने? कफरा का कितने मतलब आएंगे? हाँ, 4 4 बजे। जैसे कफरा का क्या क्या मतलब है? कुफर करना मुझे। ओके। हाँ, इनकार करना, नाशुक्री करना। इनकार करना। ठीक है। जी। जी भाई। अल्लाह खैर। जी, चले हम देखते हैं तर्जुमे को। इन्नल लजीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। कुफ्र का एक मतलब क्या है? आयत के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आयतों की बात हो रही है, अहकाम की बात हो रही है अल्लाह के। जी, इनकार करना यहाँ पे जो है, इनकार करना। इन्नल लजीना कफरू, उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया। क्या इनकार किया? अल्लाह के हुक्म को। लन तुगनिया अन्हुम अमवालहुम, हरगिज, लन का मतलब है हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। गनी के साथ जब अन आए तो एक है गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह भी गनी है, यानी कि बेपरवाह है, लापर और दूसरा गनी उर्दू में भी आता है जिसे कहते हैं मालदार। अ, तो जब गनी के साथ अन आ जाए ना तो उसका अपोजिट मीनिंग देता है। गनी है एक तरह से जो सेल्फ सफिशिएंट है, जैसे अल्लाह ताला को हम गनी कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह अपने आप में जो है यूं समझे ना कि किसी की जरूरत नहीं है। बाकी क्या, अल्लाह ताला की शान में तो हम कुछ और बोल नहीं सकते कि वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है या समथिंग लाइक दिस। तो बस अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है, ना ये कायनात को चलाने के लिए, ना इस कायनात में से किसी काम के लिए, ना अल्लाह ताला की अजमत को क्या कहते हैं उसकी तारीफ करने के लिए। अल्लाह ताला को किसी की किसी इबादत की या किसी की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ताला को गनी कहते हैं। तो ऐसे ही जब गनी के साथ अन आ जाए तो अब क्या होगा? डिपेंडेंसी की तरफ आती है, तो यानी कि काम ना आना। लन तुगनिया अनहुम, हरगिज काम ना आएंगे उन्हें। हम किसके तरफ जाता है? थर्ड पर्सन। उन्हें, किन्हें? जिन लोगों ने कुफ्र किया या अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार किया, उन्हें किसी तरह से काम ना आएंगे उनके औलाद, सॉरी आगे औलाद है, यहाँ पे अम्वाल, उनके माल और उनकी औलाद, मिनल्लाहि, अल्लाह से। यानी कि जब अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह अजाब देना चाहेगा या अल्लाह उन्हें किसी तरह से सवाल करेगा, तो उस वक्त उन्हें इनके माल और इनके औलाद किसी तरह से काम नहीं आएंगे। आज हम देखें, जस्ट एक जनरल कैटेगरी पे देखें कि एक मर्द है जो दुनिया के पैसे कमाने में लगा हुआ है, उसकी नमाजें क्यों छूटती हैं? वो हराम या हलाल का फर्क क्यों नहीं करता, या इंटरेस्ट पे भी लोन वगैरह लेके घर खरीद रहा है? उससे पूछ, तो वो मर्द जो है किसके पीछे लगा हुआ है? माल कमाने के पीछे। अल्लाह ताला की नाफरमानियां क्यों हो रही है? माल के पीछे। और औलाद, और हम औरतों का देखिए, सारा फोकस हमारा जो है औलाद होती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएंगे अल्लाह से बचाने के लिए। या अल्लाह जब हमें अल्लाह ना करे हमें कि इंसान को जिसने कुफ्र किया है, जिसने इनकार किया है, उन्हें अल्लाह ताला किसी तरह से पकड़ना चाहे तो ये उनके माल और उनके औलाद किसी काम ना आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हदीस में एक आता है कि 3 अमाल ऐसे होंगे जो हमारे मरने के बाद भी जो है हमारे लिए सदक़े जारिया साबित होंगे। उसमें माल भी आएगा, औलाद भी आएगा, और फिर तीसरा रहेगा इल्म। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि काम ना आएगा, फिर दूसरी जगह मोमिनों के लिए यही चीजें जो है सदक़े जारिया बनने वाली हैं। तो अब हर चीज जो है जब अल्लाह ताला के लिए होगी तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगी। अब औलाद है, औलाद को हम अल्लाह ताला की खातिर उन्हें दीनदार बना रहे हैं, उन्हें नमाज पढ़ने का सिखा रहे हैं, कुरान पढ़ना सिखा रहे हैं, इस्लाम के मुताबिक हम उन्हें जिंदगी जीना बता रहे हैं, जीने का सलीका दे रहे हैं, हिजाब है, महरम नान महरम के रिश्ते हैं, और लोगों के साथ हुस्न सलूक है, वालिदैन की खिदमत है। हाँ, अगर मैं ये भी कहते कहते रह गई कि हम माओं का ये होता है कि हम बच्चों की खिदमत में लगे रहते हैं, ये और ये सोचते हैं कि बच्चे
हमारे बच्चे हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन्हें आराम से रखें, खुश रखें और इसी चीज़ में वो ऐसे ही बड़े हो जाते हैं और उन्हें अपने खुद के काम भी करना नहीं आता और जब बीवी आती है तो बीवी से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वही सारे काम करें। जबकि हम अपने बच्चों की जो है कहीं न कहीं आखिरत को नुकसान में डाल रहे हैं। क्योंकि इस्लाम इस तरह से नहीं हमें सिखाता कि हम बच्चों की खिदमत करें, बल्कि इस्लाम क्या सिखाता है कि बच्चे हमारी खिदमत करें। और अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म आए हैं ना, उसमें पूरी हिकमत है और उसी में अमन और सलामती है। जब हम बच्चों को बचपन से ये जज़्बा नहीं डालते कि वो अपने वालिदैन के लिए कुछ करें, फिर एक वक़्त आता है जब हम उन पर डिपेंड होते हैं, किसी न किसी तरह से फाइनेंशियली या फिज़िकली, तब उस वक़्त जो है बच्चों के अंदर अचानक से ओवरनाइट वो जज़्बा नहीं आएगा कि हाँ, मुझे अपने माँ के लिए यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि एक दिन माँ बीमार हो जाए तो वो एक सिचुएशन को एक आधे घंटे के लिए भी हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि आदत हम माँओं ने ये डाली हुई है ना कि हर काम मैं करूँगी, आप आराम से बैठें। आप पढ़ें, आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते रहें, आप गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते रहें, आपको घूमना है, जाएँ, आपके फ्रेंड आए हैं, हाँ, मिल लें, सारे काम मैं करूँगी, सारे काम मैं करूँगी। ये चीज़ों को भी आप अपनी लाइफ़ में, अपने घरों में जो है इसमें चेंजेस लेकर आएँ। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए थोड़े हिंट्स देने के चक्कर में थोड़ा मैं यहाँ पे स्लो हो जाती हूँ। मेरी क्योंकि आस-पास मैं देखती रहती हूँ कि इस तरह की छोटी से छोटी बातें जैसे मैं बता रही थी कल की छोटी बातें शुरू में ही फिक्स ना की जाती हूँ, तो फिर आगे चलकर वो बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। तो आगे जब हम आई मीन आस-पास जो हम देख रहे हैं कि फैमिली सिस्टम्स फेल हो रहे हैं, शादियाँ फेल हो रही हैं, तो इसके पीछे वजूहात यही नज़र आती हैं कि बचपन से हमने वो परवरिश नहीं पाई खुद या हम अपने बच्चों को परवरिश नहीं दे रहे हैं, जो इस्लाम हमें बताता है। इस्लाम के मुताबिक हम काम ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो है घरों के अंदर भी अमन-अमान नहीं है, रिश्तों में वो मोहब्बत नहीं रही, वो इज़्ज़त नहीं रही। तो इसलिए मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि ताकि ये जो कुरान सीखने का असल मकसद क्या है कि हम अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करें, अपने अमाल की इस्लाह करें, अपनी ज़िंदगियों में हम अमन भी लेकर आएँ, सुकून भी लेकर आएँ, रिश्तों में मोहब्बत भी लेकर आएँ। तो ये बता रही थी कि मैं अभी रमज़ान भी आ रहा है। देखो रमज़ान आने से पहले आप अपनी फैमिली के साथ बार-बार इंटरैक्शन करें, औलाद के साथ, हस्बैंड के साथ कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान असल क्या है, इबादत का महीना है और उस वक़्त आप अपने काम के प्रेशर को कम करने की कोशिश करें। आप बताएँ कि साल भर तो आप उनकी खिदमत करती हैं, रमज़ान में हमें भी मौका मिले, हम औरतों को भी मौका मिले अल्लाह ताला की इबादत करने का। देखिए, रोज़े में असल क्या है कि 2 वक़्त का हम खाते हैं, तो खाने की कुकिंग और खाने का टाइम भी बचना चाहिए हमें ज़्यादा इबादत करने के लिए। लेकिन हमने रमज़ान को टोटली एक डिफरेंट तरीके में बना लिया है कि रमज़ान में हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ज़्यादा कुकिंग हो रही है। वो बिल्कुल मुझे वो वाली मिसाल याद आती है ना कि जन्नत में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को कहा कि सारी जन्नत तुम्हारी है। तुम्हें जहाँ से चाहे वहाँ से खाओ, बस उस एक पेड़ के पास ना जाना। लेकिन शैतान ने इतना उन्हें बार-बार आकर एक टाइम में नहीं हुआ था वो। बार-बार आना, बार-बार बातों में उन्हें बार-बार इस बात का यकीन दिला दिया कि वो फल खाना तुम्हारे लिए बेहतर है। तब जाकर उन्होंने वो फल खाया था। अब सोचेंगे जन्नत है, जन्नत में क्या कुछ नहीं होंगी, क्या कुछ नेमतें नहीं थी होंगी, क्या कुछ उन्हें खाने के लिए मुहैया नहीं था होगा, लेकिन उस एक पेड़ के पास जाकर उन्होंने सारा अल्लाह ताला की नेमतों से वो बस उस जन्नत से ही बाहर हो गए। यही हाल अपने ऊपर भी मुझे नज़र आती है कि अल्लाह ताला ने सारा साल दिया है, 11 महीने हमारे लिए दे दिए हैं कि आप खाएँ, पिएँ, घूमें, फिरें, शॉपिंग करें, दुनिया जितनी करना है कर लो, बस 1 महीना मेरे लिए रख लो। लेकिन हम क्या करेंगे 11 महीनों में जितना काम नहीं करते उतना काम हम रमज़ान में करेंगे और जितनी दुनियादारी हम 11 महीने में नहीं करते उतनी दुनियादारी हम रमज़ान में करेंगे। शॉपिंग भी करेंगे, मेहंदी भी होगी, लोगों से मिलना-मिलाना भी होगा, इफ्तार पार्टीज़ भी होंगे, हुँ? जबकि रमज़ान का महीना क्या है सिर्फ़ मैं और मेरा रब। ये दुनिया से एक्सक्लूज़न के लिए आया है। आप दुनियादारी, दुनिया का खाना-पीना, मौज-मस्ती, खुशियाँ इसको थोड़ा दूर करके अल्लाह ताला की तरफ आने के लिए महीना आता है। इसमें अपनी तरबियत के लिए आता है, इसमें तक़वे के लिए तक़वा हासिल करने के लिए आता है। तो कोशिश करें कि एक-एक चेंजेज़ आप एक एट ए टाइम एक ही रमज़ान में सारे चेंजेज़ नहीं आएँगे। आप अपने फैमिली के मेंटालिटी को स्टडी करें, आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें प्रोग्राम करें माइंड, उनके दिमागों को बताएँ, यानी कि उनके दिमागों को मोटिवेट करने के लिए आप बताएँ कि रमज़ान
इबादत का महीना है, हमें इबादत करनी चाहिए। आपकी जो शॉपिंग है, जो घर की बाकी सफाई है, वो पहले कर लें। अभी देखिए रमज़ान आया भी नहीं, हर जगह क्या नज़र आएगा? रेसिपीज़, न्यू डिशेज़, इफ्तार को क्या बनाएँ, सहरी में क्या बनाएँ? अरे सिंपल से सिंपल बनाकर आप रमज़ान में खाएँ। सिंपल खाएँगे, आपको दिन भर रोज़े की भी कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। ज़्यादा ज़्यादा खाएँगे, क्वांटिटी ज़्यादा कर लें या मसाले ज़्यादा कर लें, ऑयल ज़्यादा कर लें, आपको सारा रोज़ा जो है आपको तकलीफ़ महसूस होगी। जितना कम खाएँगे, उतने आपको रोज़े में फ्रेशनेस फ़ील होगी। आप ये 2 दिन करके देख सकते हैं। सहरी आपने बहुत लाइट से की है, जितना खाते हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसको अवॉइड करके सिंपल सा आपने खाया है, उस दिन का दिन आप देखें कि कितना बेहतरीन गुज़रता है। और जिस दिन आप ज़्यादा खाते हैं, उस दिन आप देखेंगे कि आपको अजीब-सा एक हेवीनेस फ़ील होगी, बेचैनी-सी फ़ील होगी, सर भी चकरा रहा होगा। आप ये 2 दिन आप अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। सहरी लाइट से खाएँ, इफ्तारी लाइट से खाएँ। हाँ, जो हेल्दी फूड है उसको रखें बट क्वांटिटी कम रखें। इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही पूरा खाना ज़रूरी नहीं है, लाइट से कुछ खा लें, इबादत आपकी फ्रेशनेस के साथ मगरिब पढ़ें, इशा पढ़ें, तरावी पढ़ें, फिर सोने से पहले हाँ, कुछ खाना चाहते हैं, कुछ खा लें लाइट से, फिर अगेन लाइट से खाएँ, फिर सहरी में लाइट से खाएँ। तो इस तरह से देखिए आपका रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुज़रेगा और जो वक़्त बचेगा ये कुकिंग का वग़ैरह, इसे भी हमें ज़िक्र में, इबादत में लगाना है, ना कि सुबह हुई नहीं कि आज इफ्तारी में क्या बनेगा, इफ्तारी हुई नहीं कि अब सहरी में क्या बनेगा और दिन सारा दिन वहीं पे लगी रहें, ये ना करें और कोशिश करें कि रमज़ान आने से पहले अपने घर में जो अफ़राद हैं, उन्हें थोड़ी-थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ दे दें कि किस तरह से आपका काम जो है हल्का हो जाए। थोड़ा आपकी ज़िम्मेदारियों भी शेयर करने की कोशिश करें। कि जैसे इफ्तारी का वक़्त ही है कि किचन से चीज़ें लाकर टेबल पर ही रख दें, टेबल पर से ही चीज़ें उठा दें, टेबल ही साफ़ कर दें। अदरवाइज़ क्या होता है कि औरत के ही ज़िम्मे होता है सारी चीज़ें। रोटी बना रही हैं तो अपने शौहर या अपने बड़े बच्चे हैं तो उन्हें कहें कि वो थोड़ा रोटी को सेक दें। यानी कि किसी तरह से भी काम 10-15 मिनट भी अगर बचते हैं आपके और उस 10-15 मिनट को आप कुरान की तिलावत में लगाती हैं या नमाज़ को सुकून से लंबी क़ियाम लंबे सजदे करते हुए आप अदा करती हैं, तो बच्चों को एहसास दिलाएँ कि मुझे भी मौका मिले इबादत का, मैं भी सुकून से इबादत करना चाहती हूँ और आप मुझे मदद करेंगे। फिर उसमें से अगर से मेरे 10 मिनट भी मिलते हैं मुझे और 10 मिनट भी मैं बैठकर कुरान की तिलावत करती हूँ, तो उस तिलावत का सवाब इंशाअल्लाह ज़रूर आप लोगों को भी पहुँचेगा। क्योंकि आप लोगों ने मदद की, तो इस वजह से मेरे पास भी थोड़ा वक़्त बचा ना, तो कोशिश करें कि अपने घर में नॉट जस्ट इन रमज़ान हमेशा जो है ज़िम्मेदारियों को थोड़ा डिवाइड करें। उनके अंदर भी जो है ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएँ कि घर सबका है, काम सबका है, खाना सबके लिए बनता है, कपड़े कपड़े सबके लिए धुलते हैं, घर साफ-सफाई सबकी ज़िम्मेदारी है। उनके नेचर के हिसाब से आप काम डिवाइड करें कि आप यहाँ पर मेरी मदद कर दें, आप वहाँ पर थोड़ा-सा कर दें, ये काम आप अपने लिए रख लें और उस पर शुरू में खूब शाबाशी दें बच्चों को, पॉकेट मनी दें। इस तरह से तय करें ना कि एवरीडे आप अपना अपना कमरा साफ रखते हैं, तो इंशाल्लाह मैं मंथ एंड में आपको इतने पैसे दूँगी। शुरू में ना उनका आदत होने तक जो उन्हें पसंद आए। इस तरह से कोई भी तरबियत करें लेकिन ज़िम्मेदारियों को बाँटना सीखें। बच्चों के अंदर ये एहसास आना चाहिए कि आप भी इंसान हैं, आप भी थकती हैं, आपको भी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत होती है। आप खुद जैसे आप कभी बीमार हो जाएँ तो बच्चे चिड़चिड़े ना हो जाएँ कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, बल्कि मोहब्बत से आपकी तरफ आएँ, आपको भी टेक केयर करें। किचन में थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियाँ वो खुद भी टेक अप करें, छोटे बच्चे हैं तो वो उनकी ज़िम्मेदारियों को भी देखें, उन्हें ज़िम्मेदार बनाएँ, उन्हें खिदमत करने वाला बनाएँ। इससे उनकी आखिरत सँवरेगी। जैसे-जैसे आप बड़े होंगे, वो भी बड़े होंगे, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ लेना उन्हें आएगा और आपसे मुस्कुराकर भी बोलेंगे, आपके लिए एक पानी का ग्लास भी ला देंगे, आपको सैर कराने के लिए अपने साथ कहीं बाहर भी लेकर चले जाएँगे। अल्लाह ताला उन्हें अज्र और सवाब लिख रहा है। तो उन्हें अल्लाह ताला का नेक बंदा बनाएँ। ये ना सोचें कि आप काम करेंगी, वो आराम से रहेंगे, तो वो आपके लिए किसी तरह के फ़ायदेमंद साबित होंगे। नहीं, उन्हें नमाज़ी भी बनाएँ, नमाज़ में उन्हें माँ-बाप के लिए दुआ माँगना भी सिखाएँ। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। उन्हें याद दिलाएँ, उन्हें तब-तब बताते रहें कि आप ये दुआएँ मेरे लिए माँग रहे हैं ना, यानी कि हम माँ-बाप के लिए आप ये दुआएँ माँग रहे हैं ना, तब-तब याद दिलाएँ, रिमाइंडर दें। तो आज हम नहीं सिखाएँगे तो कल वो हमारे लिए किसी तरह से फ़ायदा आने वाले नहीं, दुनिया में भी नहीं, आखिरत में भी नहीं।
तो बस इन बिटवीन में रमजान का एक अलग सेशन करने की बजाय इन बिटवीन ही मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े से हिंट्स देने की कोशिश करती रहती हूँ। तो अल्लाह ताला बस आप लोगों के भी इल्म में, हिकमत में इजाफा करें कि अल्लाह ताला इल्म और हिकमत से हमारी जिंदगियां और आखिरत संवर जाए। बस यही नीयत है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने औलाद को भी बताएं कि दुनिया हमारी सिर्फ दुनिया में रहने के लिए हम नहीं आए हैं। असल मकसद है कि हम अपनी आखिरत के लिए काम करें इस दुनिया में रहते हुए। चाहे वो हमारा माल हो या औलाद हो, उसे इस तरह से खर्च करें, इस तरह से उससे काम में लाएं कि वो हमारे लिए आखिरत में फायदेमंद साबित हो। अब यहाँ काफिरों की बात हो रही है, जिन्हें उनका ना माल ना उनकी औलाद किसी तरह से उन्हें काम आने वाली है, और वही है व उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फिहा खालिदून, और वही है कौन? आग वाले। जो दुनिया में नाफरमानी करके जिएंगे वो कहाँ जाएंगे? आग में जाएंगे, और वही वो हमेशा रहेंगे। ये अलग हमें अलर्ट होने की जरूरत है कि सिर्फ आग में नहीं जाएंगे बल्कि वही हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह ताला बस दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, यानी कि जैसे ये आग वालों की बात आती है तो हमें क्या दुआ करना चाहिए? अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, यानी कि हमें उनमें से ना बनाना। जी, मसलु मा युनफिकूना फी हाज़िहिल हयाती दुनिया। चले आप में से कोई पढ़े अगली आयत को। माशाल्लाह आज काफी लोगों ने हैंड रेज किए हैं। चलें तकदीम आप पढ़े, निशात है आपका नाम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी, नाम। कैसे हैं? चलिए फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलु मा युनफिकूना फी हाज़िहिल हयातुद दुनिया कमसली रीहिन फीहा सिर्रुन असाबत हर्सा कौमिन ज़लमू अनफुसहुम फ़अहलकतुहु वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून। इसका मतलब पता है मुझे। ज़लमू किसके वजन पर है निशात? ज़लमू जैसे फ़आला फ़ालू के टेबल में कहाँ किसके वजन पर आएगा? ज़लमू फ़ालू के बाजी। फ़आलू, जैसे उन्होंने किया वैसे उन्होंने जुल्म किया, इसका मतलब होगा उन्होंने जुल्म किया। फ़हलकतहू में रूट वर्ड क्या होगा? फ़अह बाजी थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा मैं बस एक्चुअली इसको। हाइड जी, कर। फ़अहलकतहू ना बाजी, हम्म इसमें वर्ड हलक हल हलाक है क्या बाजी? हा हा लाम लाम काफ। काफ, जी हलक, यानी कि रूट वर्ड तो हमेशा हम सेपरेट लेटर से बोलेंगे। हा लाम काफ इसका रूट वर्ड है। तो उससे माना उर्दू के करीब करीब हम निकालेंगे कि हलाक होना या अहलक। फिर अलीफ जब लगता है तो हलाक करना। ठीक है। और यहाँ पर ता साकिन किस लिए हो रहा है? ता साकिन हो रहा है ये फीमेल के लिए क्या बाजी? जी जी। फेमिनाइन है। अब यहाँ पर फेमिनिन जेंडर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? फेमिनाइन जेंडर अनफुसहुम अपने नफ्स के लिए, ज़लमू कौम के लिए, जी वो नफ्स कौम जहाँ पे भी आते हैं उसके लिए भी जो है फेमिनिन जेंडर ही इस्तेमाल होता है। और कौम के लिए भी, कौमिन ज़लम, उस कौम ने जुल्म किया अपने ऊपर, फहलकत को बस उसने हिलाक कर दिया। ठीक है जी। अच्छा। जज़ाकल्लाह खैर। तो बस वालेकुम कोशिश अस्सलाम। करेंगे थोड़ा थोड़ा ग्रामर, अब ये ना हो कि फिर से पूरा भूल जाए हम, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। जी, मसलु मा युनफिकूना फी हाज़िहिल हयाती दुनिया। अभी किसके लिए कहा जा रहा है? इन्हीं काफिरों के लिए जो अल्लाह ताला के हुक्म पर नहीं चलते। उनकी मिसाल कैसी है? जो कुछ उन्होंने खर्च किया, जो कुछ उन्होंने खर्च किया इस दुनिया की जिंदगी में, उसकी मिसाल कैसी है? का यानी कि जैसी, का यानी जैसी मिसाल, किसकी मिसाल? रीहिन हवा, रीहिन हवा, फीहा उसमें, सिर्रुन पाला है। पाला यानी कि यूं समझे कि उसमें किसी तरह की नुकसान वाली चीज है। असाबत, वो हवा कैसी चल रही है? या तो तंदो तेज है कि अपने साथ वो किसी अ, बर्बाद करने वाली चीज को लेकर आई है हवा।
असाबत, असाबत पहुंचे, जैसे मुसीबत आ गई मतलब क्या है, पहुंच गई, इसी तरह की तकलीफ पहुंच गई, इसी से असाबत पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे? हर्षा, हर्ष कहते हैं खेती, यानी कि जो कुछ इन्होंने दुनिया में खर्च किया वो पैसा ऐसे ही जाया हो जाएगा जैसे ये खेती जाया हो जाती है जब उस पर कोई ऐसी हवा चलती है जिसमें कोई किसी तरह की नुकसान देने वाली चीज है। कौमिन ज़लमु अनफुसहुम, जिन्होंने, ऐसी कौम जिन्होंने जुल्म किया अपने ऊपर, फअहलकतहु, फिर उसको हिलाक कर दे। वमा ज़लमहुमुल्लाहु, और नहीं ज़लमा जुल्म किया, किसने? अल्लाह ने, यहाँ पे फाइल पेश, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, हम उन पर, यानी कि अल्लाह, अल्लाह उन पर जुल्म नहीं करता। जो अब कौमें तबाह होती हैं तो हम भी क्या कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से अजाब आया, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से अजाब क्यों आया और अल्लाह ताला ने उन्हें हिलाक क्यों किया? क्योंकि वो उनकी अपनी नाफरमानी थी। तो देखिए, इवन दुनिया में भी अल्लाह ताला ने क्लियर कट एक हमें बता दिया है, एक रूल, मिसाल के तौर पर जैसे आग है, आग का काम क्या है? जलाना। अब बता दिया गया है कि आग जलाएगी आपको, आपके हाथ को जलाएगी, कपड़ों को जलाएगी। अब उसका तरीक़ा कार भी बता दिया गया है कि देखिए आग जब इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब मिसाल के तौर पर स्टोव के करीब में हम खड़े होकर कुकिंग करते हैं तो उसी के हमें 10 इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि नॉब खुला ना रखें, गैस लीक हो जाएगी, या उसके करीब सिल्क के कपड़े ना पहने, इस तरह से ना, सो एंड सो चीज़ें। अब हम ये कहें कि हमारी मर्ज़ी है, हम जैसे चाहें वैसे करें, हम आग को कपड़े में लगा लें या किसी लकड़ी में लगा लें और उसके साथ हम खेलेंगे। अब उससे आग लगती है तो अब क्या ये आग का कसूर है या आपके साथ खेलने वाले का कसूर है? आग के साथ खेलने वाले का कसूर ना। अब पानी भी है, पानी का, अब समुंदर है या नदी है, वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस बता दिए जाते हैं कई बार कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का लेवल ऊपर है, यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए नहीं जाना चाहिए या इस जगह पर नहीं जाना चाहिए, बता दिया गया है ना। अब अगर कोई वहाँ पर जाकर डूबता है तो हम क्या कहेंगे? नदी को नहीं कहेंगे, पानी को नहीं कहेंगे कि इसने इसको डुबो दिया, हम क्या कहेंगे? उसी इंसान को हम टोकेंगे। अक्सर हम देखते भी है ना, इवन एक एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? उस इंसान के बारे में बैठकर हम बातें करेंगे, उसे समझ नहीं थी क्या? वो वहाँ पे क्यों गया? इस तरह से क्यों चलाया? इसको पता होना चाहिए था, सो एंड सो। हमेशा इंसान को ब्लेम करते हैं। तो इवन पानी में भी अगर वो जाकर डूब जाएगा तो हम बैठकर यही डिस्कस कर रहे होंगे कि उसे समझ नहीं थी क्या? वहाँ पर बोर्ड था, फिर वो क्यों चला गया? सारी गलती उसी की है, सो एंड सो हम बताएँगे ना। इवन पेरेंट्स तक भी चले जाएँगे अगर अल्लाह ना करे कोई जवान लड़का अपने कॉलेज बॉयज़ के साथ, क्योंकि ये इंसिडेंट्स तो बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। तब हम पेरेंट्स को भी बताएँगे कि पेरेंट्स, आपको अक्ल नहीं थी क्या? समझ नहीं थी क्या? आपने जाने ही क्यों दिया बच्चे को फ्रेंड्स के साथ, सो एंड सो। तो बिल्कुल ऐसे ही बात है यहाँ पे कि अल्लाह ताला ज़ुल्म नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने रूल्स रेगुलेशंस आपको दे दिए, आपको बता दिए। आप ये करेंगे आप जन्नत जाएँगे, ये करेंगे जहन्नम जाएँगे। अब गलती किसकी है? हमारी है ना। हम ओबे नहीं कर रहे हैं, हम उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, किसी और रास्ते पर जा रहे हैं। जो सिराते मुस्तकीम है वहाँ पर जाएँगे तो जन्नत मिलेगी, जो उसके अवज़ कोई और रास्ता हमने इख्तियार कर लिया तो ऑब्वियसली वो हमें जहन्नम की तरफ लेकर जाएगा। पहले ही शुरू में ही हमें बता दिया गया है। अब हम खुद से ये चूज़ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी है, हम हिजाब करें ना करें, हमारी मर्ज़ी हम नमाज़ पढ़े ना पढ़ें, हमारी मर्ज़ी कि हम लोन लेकर हम घर खरीद लें, हमारी मर्ज़ी, हमें तो म्यूज़िक अच्छी लगती है, हमारी मर्ज़ी हम टीवी देखेंगे, हम ड्रामा देखेंगे, हमारी मर्ज़ी कज़िन ब्रदर भाई के जैसा है, फलाँ शख़्स भाई जैसा है, वो बाप जैसा है, ये माँ जैसी है, हमारी मर्ज़ी महरम गैर महरम के भी हम कोई कंडीशंस को फ़ॉलो नहीं करेंगे, सब सारा कुछ हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे और हम कहेंगे कि अल्लाह ने हमें पकड़ लिया, अल्लाह ने हमसे नाराज़ हो गया, अल्लाह हमें अज़ाब दे रहा है, तो ये बात कहाँ पर लॉजिकली सही बैठेगी। तो हमें बैठकर सोचना चाहिए कि जो रास्ता अल्लाह ताला ने बताकर हमें बार-बार हमारी खातिर अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, किताबों को भेजा, हमारी तालीम और तरबियत के लिए कितने रसूल जो गुज़रे हैं, सबसे ज़्यादा आज़माइश से तो वो लोग गुज़रे हैं। हम तो आराम घरों में बैठकर अल्लाह ताला की इताअत करने में, उसके अहकाम पर चलने में हमें तकलीफ़ हो रही है। रसूलों को अल्लाह ताला ने हमें हिदायत के लिए भेजा। कभी उन्हें जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख लें, वो हिजरत करके गए हैं, पूरा फैमिली को अपने छोड़कर गए हैं, अपना सारा मुल्क छोड़कर गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को देखें या कुछ रसूलों का तो कत्ल कर दिया इन्होंने, यहूदियों ने तो बनी इसराइल ने।
تو کتنا کچھ گزرنے دیا اللہ تعالیٰ نے، جو اپنے سب سے محبوب بندے تھے، کون؟ رسول اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ظلم کرتے دیکھا، ان کو قتل کرتے دیکھا، نبیوں کو. کیوں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف اس لیے نا کہ ہم جیسے گنہگار بندے، ہم جیسے بندے سیدھے راستے پر آ جائیں، ہم جنت چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری فکر کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جنت جائیں. اب ہم اپنی منمانی پر رکے ہوئے ہیں، ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، ہم قرآن سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھ آ بھی جائے تو ہم عمل کرنا نہیں چاہتے. کیوں؟ کبھی ہمارا نفس آڑے آتا ہے، کبھی ہماری فیملی، کبھی سوسائٹی، کبھی گورنمنٹ. اب پھر آخرت میں یہ ہم کمپلین کریں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال رہا ہے. تو یہاں پر کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو کوئی گناہ کر رہا ہے وہ اپنے اوپر خود سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، وہ خود اپنے اوپر. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسهم، بلکہ انہوں نے ہی اپنے اوپر یظلمون، ظلم کرتے ہیں. تو یہ باتیں بھی ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اس طرح سے تعلیم و تربیت ان کی کر دینی چاہیے، بتا دینا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، جنت حاصل کرنا، یہ راستے پر چلنا تمہاری ذمہ داری ہے. نہیں کرو گے، کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو پھر دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے. پھر کوئی وہاں پر کھڑے ہو کر کمپلین نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگ میں کیوں ڈال رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو. چلے اگلی آیات میں سے کوئی پڑھے. جی نور جہاں فصل، آپ بہت دنوں کے بعد. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. طبیعت خراب تھی، الحمدللہ ابھی ٹھیک ہو گئی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں خیریت پوچھنا چاہتی ہوں ہر کلاس کے بعد، لیکن پھر ذہن سے نکل ہی جاتا ہے. چلے اللہ کا شکر دوبارہ سے ہماری کلاس میں نظر آئے. اللہ تعالیٰ کو صحت یا تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا طالة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا وما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. جی تاقلون میں روٹ ورڈ بتائیں. تعقلون، عین کاف لام. اردو میں کیا مطلب بنے گا اس کا؟ عقل والے. جی تو تاقلون کس کے وزن پر آئے گا؟ تاقلون کا مطلب کیا آئے گا؟ مطلب عقل والے. ہاں تم سب عقل والے ہو یا تم عقل رکھتے ہو، اس طرح سے. جی جزاک اللہ خیر. وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس آیت کو کل کنٹینیو کریں گے. اس کے ورڈز دیکھیں آپ تھوڑا. بطانتن یعنی کہ دوست یا رازدار. بدا یعنی کہ ظاہر ہو جانا. بدتی یہ مؤنث کا صیغہ اس لیے بدتی، بدت یعنی ظاہر ہونا. ودو چاہنا. آنتم تکلیف پہنچنا، تکلیف پاؤ گے. اور افواہ منہ کے لیے آئے گا، پلورل ہے. ہم ان کے، افواہہم ان کے منہ. تخفی خفیہ سے جسے چھپا ہوا، تخفی چھپا ہوا. اور تا یہاں پہ آگے مؤنث کا صیغہ. کل ہم دیکھیں گے کہ کیوں مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے. صدورہم ان کے صدر، صدر سے صدور پلورل سینے. بینا یہ تو بار بار پڑھتے ہیں نا، واضح، یہ یہاں پہ بیان